आप एक बात और मुझे बताइए कि जैसे हम शुरू से ही पूजा करते चले आ रहे हैं, अब पूजा का महत्व मुझे बताइए। बचपन से लेके देवी माँ की ही आराधना की है हमने। अच्छा। हाँ, मतलब अनुष्ठान भी है माता जी का, लेकिन करते करते मतलब इतना अनुभव नहीं हुआ। मतलब वंचित तो होती गई हर चीज से कि ऐसा नहीं करना है, मतलब पूजा करती हूँ तो ये चीज का अनुभव होना चाहिए। सही और गलत का अनुभव हुआ साहब जी मुझे, बस इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं हुआ मुझे कि सही क्या है वो गलत क्या है। जहां गलत लगा मैं वहां कभी नहीं गई, ना मैं वहां बैठी, ना मैंने किसी का संग पकड़ा। बस जहां सत्य लगा वो सत्य मुझे कहीं लगा ही नहीं है कि जो सही कौन है दुनिया में। इसलिए अकेला रहना मुझे अच्छा लगा। अब आगे का आप मार्ग मुझे बताइए कि वैसे मुझे करना चाहिए हमेशा से जैसे करते चले आए हैं कि कुछ देवी पूजा अनुष्ठान मात्र है जी, उसमें उसके पीछे के सत्य को समझो। जी जैसे एक सत्य बताता हूँ जी कि रामायण की एक घटना है, उसमें अहिल्या उद्धार का जिक्र होता है। हाँ कहते होता है। हैं कि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या जी। थी हम्म। और ऋषि नहाने गए थे नदी में। जी जी तो गौतम ऋषि का वेश जी बनाकर इंद्र आ गया। जी और इंद्र महालंपट, देवताओं का जी। राजा कहा जाता है लेकिन महालंपट था, हम्म। है ना। तो वो गौतम ऋषि का वेश बना करके वही क्या नाम अहिल्या जी के साथ छल किया, उसके जी साथ भोग कर लिया। और निकल रहे थे तब तक गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि देखते हैं कि मेरे वेश में कोई निकल रहा है मेरे कमरे से, उसके पीछे उसकी पत्नी आ रही है, वो भी छली और ठगी गई है। सारा खेल समझ में आ गया, मेरे पति तो ये अभी नहा के आ रहे हैं, ये कौन है। तो फिर गौतम ऋषि ने श्राप दिया उसको कि जो भी श्राप दिया है आप पढ़ लीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा कहानी में डीप में नहीं जाना है। और वो भाग गया पत्थर इंद्र। की बन गई थी, वो हाँ, पत्थर की बन वो गई तो थी। नहीं है, इंद्र को भी श्राप दिया था। वो और वो कोरूप हो भाग गया गए थे। इंद्र, फिर अपनी पत्नी को, भाई कोई भी पति कैसे बर्दाश्त करेगा कि उतनी हम्म। उसकी पत्नी दूसरे के साथ रहे या जिए जी। या मरे। तो श्राप दे दिया और वो पत्थर की हो गई ना। वो पत्थर की हो गई थी, वो इंद्र कोरूप हो गए थे। इंद्र इंद्र कुरूप और कोढ़ी हो गए थे, यही श्राप मिला था उनको। हाँ यही शराब मिला था। हाँ, फिर क्या हुआ। फिर उनके पति ने कहा था कि जब राम बन जब जब तक तुम पत्थर की रहोगी, जब तक कि राम हाँ, नहीं आएंगे तब तक। फिर क्या और हुआ उन आए तब क्या हुआ। जब वो बन गए थे, नहीं बन कहाँ गए थे, अरे राम, भगवान राम वन में थे ना, तो हुआ क्या फाइनली। विश्वामित्र जी ले गए थे ना उनको राजा जनक के घर। हाँ हाँ। तब वो रास्ते में वो मिली थी, राम राम पुकार रहे थे, तो उनने कहा था यहाँ आवाज किसकी आ रही है। तो जब वो गए थे फिर उनने पत्थर पांव लगाया था उस पत्थर में, तो वो स्त्री बनी, तब वो स्त्री बनी थी। उन राम से उनका उद्धार हुआ था। बस इतनी कहानी है कि और कुछ मालूम है। नहीं बस इतनी ही कहानी मालूम है। तो जब पत्थर हो गया था तो राम राम कैसे पुकारेगा, या कैसे पुकारेगी वो अहिल्या, पत्थर हो गई थी तो। हाँ ये रहस्य नहीं मुझे मालूम है, इतना ये है। अपने पंडितों से पूछते क्यों नहीं हो। जब आप उसकी पंडितों को पूजा कर रही हो, उनको भेंट जी बंदगी पैसे कपड़े चढ़ा रही हो। जी बहुत हाँ, ज्यादा कर चुकी हूँ। रामायण में लिखा भी हुआ है ये सब, तो पूछती क्यों नहीं है, बात क्या। इसलिए तो बोल रहा हूँ, अपने बुद्धि का, विवेक का, विचार का सदुपयोग करिए। मानव के पास मन और वाणी की इतनी जबरदस्त शक्ति है विवेक विचार करने की, जी कि कोई खाने की चीज मिले तो गप से मुंह में नहीं डाल देना है, चाहे कोई दे, पहले आंख से देखो कि रियल में वो चीज क्या है, साफ जी सुथरा है उसके। और साफ सुथरापन मतलब शुद्ध सात्विक है कि नहीं। दूसरा ये देखना है, नाक भी है, आंख के बाद नजदीक में मुंह के नाक है, सूंघ जी कर देखिए कि इसमें स्मेल तो नहीं आ रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं मिली हुई है, कोई गंध तो नहीं है ऐसा जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आपको, कोई बेहोशी नशा की चीजें मिल रही है महाप्रसाद के नाम पर, या प्रसाद बिगड़ गया है, खट्टा हो गया है, इतने लोगों के साथ आते आते या भीड़ में रखे रखे खराब हो जाता है मौसम की वजह से भी। तो ये सब जीभ नाक परखती है सूंघ करके, उसके बाद जीभ दिया है मुंह के अंदर, एकदम जी अंदर आखिरी उपाय है कि जीभ से, जीभ तुरंत बताती है कि ये चीज खराब हो गई है, गलत है, सही नहीं है। और उसके बाद जब जीभ पास करती है तब हम अंदर लेते हैं। जी तो सिर में इतना विवेक विचार के सारे गुण मौजूद हैं,
तीसरा नेत्र कहा जाता है यहाँ भ्रिकुटी में, दोनों आंखों के बीच मस्तक में, जी है ना। हाँ तो इतना विवेक विचार के गुण दिया है और आप पंडितों और अपने गुरुओं की बात आंख मूंद करके मान रहे हैं। वही हिंदुस्तान भेड़िया धसान की बात, तो समझ रहे हैं। तो मैं समझ आप रही। आप समझो इस भेड़िया धसान की बात को, भेड़िया धसान को समझो आप, कि अहल्या के पत्थर पर श्री राम के पैर लगने से वो पुनर्जीवित हो गई या अहल्या हो गई, जी है ना। जैसे थी वो फिर से अपना फॉर्म में आ गई, अहल्या नारी बन गई। ये सिर्फ एक कथा है समझाने के लिए कि जब इंद्र ने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ है तो बड़ी तकलीफ हुई। इंद्र ने नहीं, माफ करिए, गौतम ऋषि ने देखा कि उसकी पत्नी इंद्र के साथ चली गई है, जी तो उनको बड़ी तकलीफ हुई कि अपनी पत्नी भी जो सती प्रतिवता है वो वैसे बिगड़ गई। इंद्र कुरूप हो गया साप से। इनको शापित, मतलब शापित देने का मतलब ये हुआ कि वो एक तरीके से छोड़ दिया उनको। किसको? अहल्या को। अहल्या अकेली पड़ गई अब, और अपने ही घर में उपेक्षित हो गई। अब कोई ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे थे ऋषि गौतम, अच्छा क्योंकि ऐसा कुकर्म और गंदा कर्म में कोई चला जाए किसी भी वजह से, जी क्योंकि कितना भी रंग रूप बना करके कोई बहुरूपिया आ जाए, समझिए इस बात को, बड़ी मार्के की बात है। कोई भी बहुरूपिया बना के पति के वेश में आ जाएगा, फिर भी पत्नी को मालूम है कि मेरा पति ये है, क्योंकि उनके शरीर को पूरी तरीके से जानता है, संपूर्ण शरीर को। कोई पत्नी धोखा नहीं खा सकती, ये बात कोई पंडित नहीं बोलने वाला है। इसको कोई विवेकी पारखी दृष्टिकोण वाला आदमी ही बताएगा, कोई पारखी साधु ही बताएगा कि एक नारी जिनको अपने पति के सारे शरीर के बारे में मालूम है, वो कभी धोखा नहीं खा सकती है, चाहे कितना भी बहुरूपिया आ जाए, कितना भी हम शकल आ जाए, कितने भी धोखेबाजी उसके साथ हो जाए। लेकिन अब कहानी बनाने वाले धोखा खा गए यहाँ पर, ये नहीं जान पाए कि एक स्त्री सब जानती है कि उसका रियल पति कौन है, कि उसके अंग प्रत्यंग को मालूम है, उसके एक एक हिस्से को मालूम है, कैसे धोखा खाएगी। यहीं पर एक कहानी झूठी मालूम पड़ रही है। चलिए थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं, कहानी तो संदेश देने के लिए होती है। हमारे जो दादा बाबा पुरखे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि जैसे भी रहे हैं, लेकिन जो उनमें सच रहे हैं वो बताना चाहते थे कि कहानियां इसीलिए बनाते थे, 100 में से 99 कहानियां झूठी होती हैं, लेकिन कहानी का संदेश कभी झूठा नहीं होता है। कहानी जो लेसन मैसेज देना चाहती है वो लेसन को पकड़ना है। और हमारा देश आज इतना बेवकूफ हो गया है कि कहानियों में, प्रतीकों में उलझ गए हैं, कहानियों में उलझ गए हैं। कहानियों और इशारे, कथा, महाकाव्य, रामायण, महाभारत या और भी पुराण में जो कहानियां हैं, उसके पीछे जो सत्य है उसे नहीं समझ पा रहा है। यही गड़बड़ी है। सत्य को समझना है, इस कहानी में सत्य को समझने का प्रयास करिए आप। जी कम इस कहानी में सत्य को समझने का प्रयास ये करना है कि अब परित्यक्त हो गई अहल्या तो अकेले पड़ी रहने, उसकी बुद्धि पथरा गई, पत्थर की नहीं हुई थी। जब उसका पति ही छोड़ दिया उसको मरने जीने के लिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पति का प्रेम पत्नी को नहीं मिलेगा तो उसकी क्या दशा होगी। तो वो बिल्कुल पथरा गई उसकी बुद्धि, और अकेले अपने में गुमसुम होकर के जीने लगी। जब उधर से विश्वामित्र जी निकले श्री राम को लेकर, रास्ते रास्ते गुजर रहे थे, तब पता चला कि यहाँ अहल्या एक अलग झोपड़ी में रहती है, अपने में अकेले एकांतवास कर रही है, और बिल्कुल मरी मुराई जैसी हो गई, बुद्धि पथरा गई है, क्योंकि जिस कोई शौक, कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी नहीं बची थी। जो बहिष्कृत है, छोड़ दिया गया है, जिसको लात मार दिया गया एक तरीके से, उसकी क्या दशा और दुर्दशा होगी। तो उसी दुर्दशा में थी और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। तब प्रभु राम ने, या प्रभु राम इसलिए बोल रहा हूं समझो, ये भगवान राम इसलिए क्योंकि यहीं पर भगवत्ता जागती है। जी असली ज्ञान को ही भगवान कहा जाता है। कोई श्री राम प्रभु भगवान थे नहीं थे, इस पे नहीं जाना है आपको। ज्ञान को सुनो, ज्ञान को समझो, ज्ञान को सुनो। ज्ञान ही भगवान है। तब वहां पर भगवत्ता और भगवत रूप जो आत्मा चेतन रहा है प्रभु राम के भीतर, भगवान राम के भीतर, उस भगवत्ता ने बोला था कि हे अहल्या,
तुम्हारे साथ जो भी छल और भोग हुआ है, तुम्हारे साथ जो भी बलात्कार या तुम्हारी जो इज्जत लूटी गई है, तुम्हें धोखे में डाला गया है, जो कि नारियों के साथ आज भी हो रहा है, आप देख रहे हो। हम्म। तो उसने उस नारी को समझाया था कि ये सब तुम्हारे शरीर के साथ हुआ है। अच्छा समझो, ये तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे शरीर के साथ हुआ है, ना कि तुम्हारे साथ। तुम शरीर नहीं हो, हड्डी पसली की ये झोपड़ी दिखती है, मेष मांस मेद मज्जा, ये शरीर नहीं हो, ये ढांचा नहीं हो। तुम इस शरीर के भीतर कर निवास करने वाले असल में चेतन सत्ता हो। संध्या पाठ, जो कबीर पंथ में संध्या पाठ है, उसमें एक लाइन आती है कि सर्वा हूं सो जाने सो तो सर्वा हूं से न्यारो हो। जो सबके जानने वाला जनैया जीव रमैया राम इसमें बसता है शरीर के अंदर, वो हो तुम, सबको जानने वाला, ना कि शरीर हो। जब तक शरीर और मन इंद्रियां मानकर आप जिएंगे तब तक दुख में रहोगी, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। ऐसे ही आपने जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने समझाया राम ने कि तुम वो शरीर मन इंद्रिय नहीं हो जिसको गंदा किया गया, जिसके साथ बलात्कार हुआ, भोग हुआ, वो नहीं हो। तुम उसके भीतर की चेतन सत्ता, स्वयं परम रूप, परम सत्ता, चेतन सत्ता, परमात्मा हो। इतना सुनने के बाद अहिल्या का जागरण हुआ, चेतना जग गई। यही उद्धार होना है, वरना उसके पहले बिल्कुल पथरा गई थी, तन मन से भी और आत्मा से भी सब कुछ उसका खत्म हो गया था, मृत प्राय पड़ित हुई थी। अब चेतना जगी और ऊर्जा आई उसी ज्ञान से, इसीलिए ज्ञान ही गुरु है कहा जाता है। अब वो भगवान राम, जिन्हें हम भगवान नाम देते हैं, वो इसीलिए भगवान नाम दिया गया है क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया, वहां पर बोध दिया। बोधदाता गुरु ही भगवान है, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही भगवान है। इस सत्य को समझे इस कहानी के पीछे। लेकिन इस समझ गए। कहानी में जितने भी रामायण कथाकार हैं या जितने भागवत कथाकार हैं, देवकी नंदन ठाकुर से लेकर के जया किशोरी तक, और कितने बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, चैनल गुरु हैं, कोई इसके पीछे रियलिटी को बताने वाला नहीं है। उन्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो उनका धर्म का धंधा बंद हो जाएगा, कथा बंद हो जाएगी, कौन पूछेगा फिर। एक बार तो हमने प्रश्न किया था हाँ, कथा में, कूट कूट करके किताबों में भरा गया है यही बातें, कि लोगों को उलझाया गया है, फंसाया गया है, सत्य का बोध नहीं कराया गया है, या कहीं पर सत्य का बोध दिग्दर्शन किया गया है नहीं। तो लोग समझ नहीं। उपनिषदों में ज्ञान बोध दिया गया है, वेद काल की रचना है उपनिषद, वेद के ही हिस्से हैं। उपनिषद पढ़िए, सदगुरु अभिलाष साहब की रचना है उपनिषद सौरभ, उसमें हाँ, वो बहुत भी आता गहरे है, मंत्र हैं। वो भी उस पे आता है मोबाइल पे। हाँ, मोबाइल पे देखिए, समझिए उसको, सुनिए सदगुरु अभिलाष साहब को। जब उपनिषद पर बोलते, वहां पर असली ज्ञान है, उससे तगड़ा ज्ञान जल्दी नहीं मिलता। वही ज्ञान बीजक में है। बीजक में तो साहब ने सबकी खबर लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने देवी देवा हैं, रामायण महाभारत पुराण की गप कहानियां, सबका उन्होंने हिसाब किताब किया है और सबको निचोड़ करके सार बताया है। ये सदगुरु कबीर ने बीजक में पूरे भारतीय वांग्मय ज्ञान ग्रंथ और साहित्य को लिया है। तो इस तरीके से ये बात हुई है और सत्य का दिग्दर्शन हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज पूरे देश में कथाकारों ने, भागवतकारों ने और जितने भी चैनल गुरु हैं, उनमें से अधिकतम 100 में से 99 एकाध गुरु सत्य का बोध देते नजर आते हैं, वो भी क्षणिक रूप से कभी कभार, वरना सब कथा कहानियों में उलझाकर लोगों को पोंगा पंथी बनाकर, खुद पोंगा पंडित हैं और लोगों को पोंगा पंथी बना करके, उलझा करके हिंदुस्तान भेड़िया धसान में ये देश चल रहा है। अपंग बना दिया, लूला लंगड़ा अपाहिज कर दिया, बुद्धि को छीन लिया, तो विवेक विचार को सुला दिया, और तो सिर्फ साहब जी, पूजा आरती करने वाले बने रहो और हमें पूजा करो, हमारी आरती करो और हमें काजू किशमिश बादाम जैसे बेशकीमती और सोना चांदी हाँ, चढ़ाओ, इससे हमारा घर परिवार चलता रहेगा। ऐसे धर्म की धंधेबाजी शुरू हो गई और धर्म के नाम पर ये लूट आज भी बदस्तूर जारी है, बड़े इज्जत और सम्मान के साथ। ये तो बिल्कुल सही, हमने तो खुद ही किया ना ये बात। तो
बहुत मानती थी मैं। लेकिन हमने प्रश्न किया है साहब जी, बहुत बहुत किया पंडितों से कि हाँ। नेचुरली जो भागवत में है, आप बोलो भागवत 8 दिन कहते हैं, तो ये क्या बताते हो? कृष्ण की लीला बता देते हो, नचते हो, नचाते हो, ये कोई भागवत थोड़ी ना है। तो बोले थे हम मैडम नेचुरली अगर हमने बता दिया है ज्ञान, तो हमारा भंडार कैसे भरेगा? ये जवाब दिया था उसने मुझे। दिया था ना। तो हमारा घर कैसे चलेगा? बस आपको बस यही इतना बात ज्ञान है, है। यही तो समस्या है पंडितों के साथ या ब्राह्मण जी, समाज के साथ। खैर अब तो अच्छे मैंने ब्राह्मण समाप्त ही होंगे कर दी वो उसकी चीज। बात नहीं है जो सचमुच में ज्ञान बता रहे होंगे, नहीं नहीं, कोई भी लेकिन नहीं। अधिकतम लोग ऐसे ही हैं, धर्म का उसको धंधेबाजी कर रहे हैं और परिवार चला रहे हैं। हाँ बस वही है। अब तो मैंने खैर अभी हमारा पूरा थोड़े दिन किराने। पहले कृष्ण लीला पर चर्चा किया था अपने इसी चैनल खुशहाल जिंदगी में है कि अच्छा। कृष्ण का यह सच कोई नहीं बताता, ऐसा कोई टाइटल है, कृष्ण का यह सच कोई नहीं बताता। नहीं, कोई उसमें नहीं मैंने बता सकता। बताया है कि कृष्ण कहानी शिशुपाल और कृष्ण के जो कथा है उसके पीछे सच क्या निकल के आता है वो कोई नहीं बताना चाहता है। हम्म। लोग उलझाए रहते हैं और बोलो हम्म। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बस हो यही गई बोलते बात हो। खत्म, लोग जयकारा लगा दिए, उल्टे उनके यहाँ सब सिस्टम है, म्यूजिक उस पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और राधे राधे कृष्णा कृष्णा चल रहा है। लड्डू पेड़ा बर्फी सब चल रहा है, कपड़े लत्ते दे रहे हैं, भेड़ बंदगी हो रही, हजारों लाखों रुपए चढ़ा रहे हैं, लोग व्हाइट कर रहे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रहे हैं। ऐसे चलता है धार्मिकों का ये खेल तमाशा। तो साहेब जी ये बात तो सही है, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा रहता है कि जो जनता को भ्रमित कर देते हैं। भयभीत करेंगे, डरा के धमका के तो भयभीत किया जाता है सदैव से। अच्छा। अब इसीलिए इतना तो बड़ा डरा सच कर जो। ही हम्म। डरा कर ही ये किसी को आपको लूटना है, किसी को, इसको बोलते हैं धर्म भीरु। एक बार हम्म। धर्म के नाम पर भयभीत कर दिया जाए, डरा दिया जाए, तो वो सदा दिन के लिए उनकी खेती हो जाती है वो आदमी। हाँ तो कहते रहे कि पूजन कराते हैं, कपड़े भी ले जाते हैं, और दाल चावल जो पूजन में वो खुद ही रखवाते हैं, मैंने सब खुद किया रखवाते है। हैं। हाँ, और वो ले जाते हैं आराम से, घर का राशन उनका मिल जाता है। यानी मतलब घी भी अगर थोड़ा सा बचा है तो वो भी उठा के ले जाते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है ऐसा। लेकिन बताइए। अब तो हाँ, अब तो खैर मैंने साल भर से चीजें बंद ही कर दी हैं कि ये पंडित अब मुझे झूठे लगने लग गए। ऐसा दिल में आया ख्याल कि इनकी सारी बातें अब मुझे झूठी लग रही, ये तो समझ में नहीं आया। और फिर मिस्टर भी चले गए, बहुत पूजन पाठ किया है मैंने, मेरा पूरा जीवन ही उन लोगों में। ऐसा उज्जैन में ऐसा दो चार ही ऐसे लोग होंगे कि जो मुझे ना जानते होंगे, जहाँ पूजन पाठ का दुकानदार हाँ है, तो हार धार्मिक रूप फूल। से आप डरी हुई, आप और वो भी आपके साथी भी डरे हुए रहे हैं, जीवन साथी। तो धर्म के नाम पर जब आप डर जाते हो तो सब जगह जाके माथा रगड़ना है हाँ, और जो कहे वही परिस्थिति करना साहब है। जी का, परिस्थिति बहुत नाजुक रही है। आ, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत हम लोगों के जीवन में बहुत नाजुक परिस्थिति रही है कि जो उन लोगों का मुझे सहारा, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं हो। होना तो वही होता है कि जो हम करेंगे, जो ईश्वर ने जो तय किया होगा वही होगा। ईश्वर पर्दा की तो। कल्पना, भगवान, लॉर्ड गॉड, हम्म। यहोवा यहोवा, यहुन्ना, परमात्मा, परमेश्वर, जो भी बड़े बड़े नाम हैं जो सुप्रीम हम्म। पावर कहा जाता है, वो सब भी अब खेल तमाशे के रूप में बन गए हैं। उसके पीछे सच्चाई तो यही है कि वो जो सच्चाई है इस जगत की उसका नाम है, जी। लेकिन लोग इस सत्य को नहीं समझते हैं, न समझाया जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर सत्य समझाया था, मोटे हम्म। तौर पे बहुत सूक्ष्म हम्म। है हालांकि ये विषय। भगवान, भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, ना से नीर जल, यानी मिट्टी पानी हाँ, तो मिट्टी पानी आग, भगवान, तो ये चारों तत्व जो आ जाते हैं, मिट्टी पानी आग हवा, ये आसमान में होते हैं। आसमान मतलब शून्य जगह में, पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि क्रम, मतलब जी। इनको हम कम से कम बर्बाद करें, क्योंकि इनसे हमको जीवन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, खुशी आनंद सब कुछ मिल रहा है, मोक्ष और मुक्ति भी इन्हीं से मिलती है, अच्छी समझ मिलती है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि हमारे मुक्ति में भी सहायक हैं, लेकिन इन्हें भगवत रूप दे करके पूजा पाठ और अनुष्ठान के नाम पर
केवल कर्म कांड और पाखंड का खेल खेला जा रहा है। और लोग भोली भाली जनता फंस जाते हैं, मूर्ख ठगाते हैं और धूर्त ठगते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे हमारे गुरुदेव की, धूर्त ठगते हैं, मूर्ख ठगाते हैं। पढ़े लिखे अच्छे लोग बहुत ज्यादा मूर्ख बनते हैं। उनके सही है, हाथों को देखिएगा तो कई अंगूठियां रहेंगी, 5 बहुत उंगली ज्यादा। होती है एक हाथ के अंदर, लेकिन उनके अंगूठियों की संख्या 10 से 12 होती है। मतलब अंगूठियां बढ़ जाती है, अंगुलियां घट जाती हैं। इतने डरे हुए लोग हैं। राहु केतु को बांधे हैं बोलते हैं, अंगूठी में नगीना लगाए रहते हैं, इसमें राहु इसमें हम्म। केतु। अरे हाँ। राहु केतु किसी छोटी मोटी चिड़िया का नाम नहीं है जिसको तुम जाल में फंसा लोगे। राहु केतु शनि ये जो ग्रह हैं और नक्षत्र हैं, ये हमसे लाखों किलोमीटर दूर हैं। शनि ग्रह तो धरती से लाखों गुना बड़ा है, वो कैसे आप पर टेढ़ा हो जाएगा? हाँ, कहते ना 7.5 लग गई है, हाँ, शनि रूठ गए हैं, ऐसा शनि करो रूठ गए वैसा तो करो। तुमसे ही रूठेगा। तुमको बड़ा 30 मार खा हो, हाँ, इतनी इतनी 5 फीट के आदमी हो तुम, और तुम पर शनि ग्रह रूठ जाएगा। इतना बड़ा इतना बड़ा दूर और इतना बड़ा ग्रह है, एक पर कैसे उठेगा? और उठेगा तो सब पर रूठ जाएगा। सही बात है। हैं? और लोग कहते हैं शनि हम पर चढ़ गया। अरे अरे, शनि क्या तुम पर चढ़ेगा तो बचोगे? चटनी भी नहीं बचे, कचूमर निकल जाएगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं बचोगे। इतना बड़ा वो ग्रह है। अरे जैसे हम धरती पर चढ़े हैं, धरती पर बैठे हैं, धरती पर हम चढ़े हैं कि धरती हम पर चढ़ी हुई है? सही है। आज पीपल के पेड़ का समझ में आया। वो पीपल का पेड़ भी एक दो दो तीन चार हमने भी लगाए थे, मंदिर बहुत बड़े हो गए, लेडीज में पूजा करती हैं, धागा बांधते हैं। अब धागा का तो मुझे भी पता नहीं था, मैं भी बांधती थी धागा। धागा क्यों बांधती है? तो यही तो है। तो ए फॉर यही तो मैं एप्पल। भी आज ही तो पता चला ना। तो पूछना चाहिए, समझना चाहिए, खुद से भी सवाल करना चाहिए कि पीपल में धागा क्यों बांधते हैं। बरगद है, इसमें धागा क्यों लपेटा जाता है। जी। करवा चौथ के दिन चंद्रा का दर्शन क्यों किया जाता है। छठ मैया होता है बिहार में, वहां नदी और पानी की पूजा क्यों किया जाता है। तो रक्षा सूत्र पंडित पहले बांधते थे राजा को, कि हमारा राजा पराक्रमी हो और देश की रक्षा करे। पंडित पुरोहित ऐसे ही अपना रोजी रोटी चलाते थे इसी बहाने। बाद में हम्म। बहनों ने अपने भाइयों को बांधना शुरू कर दिया कि अच्छा। हमारे भाई सुरक्षित रहें और हमारी रक्षा करें। जब हम लौटें ससुराल से, या ससुराल में भी हमारी रक्षा होती रहे, मायके आए तब भी हमारा ख्याल रखें। ऐसे भाई और बहन के प्रेम के लिए रक्षाबंधन शुरू हो गया, वही आज चल रहा है। ऐसे ही धागा लपेटने का सिलसिला कभी पंडितों ने शुरू करवा दिया। वो पंडित जानकार थे, समझदार थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रही होगी ऐसे पंडितों की। लेकिन जी। आज के पंडित सिर्फ धागा लपेटना सिखाएंगे। बढ़िया वो एक धागा आता है रंगीन कलरफुल, वो धागा लपेटवाएंगे या सफेद धागा लपेटवाएंगे और मंत्र पढ़ते रहेंगे। वो मंत्र पढ़ रहे हैं तोता रटंत विद्या की तरीके से, उन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि इस मंत्र में क्या लिखा है और मंत्र क्या कह रहा है और धागा क्यों लपेटा जा रहा है। सीधा सा मतलब है, वो पुरखे जानते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन देता है ये 24 घंटे, जी। इसलिए इसको बचाना है, रक्षा करना है। बस इतनी सी बात है। उससे आपके पति की उम्र बड़ी या लंबी होगी, या घर सुख शांति समृद्ध रहेगा, ये इनडायरेक्टली सही है। जब पेड़ ऑक्सीजन सही देगा, पेड़ की रक्षा करेंगे, अंधाधुंध नहीं काटेंगे जैसे कि जंगलों को काटा जा रहा है, सागौन जैसे कीमती इमारती लकड़ी को भी काट दिया जाता है। तो यही समझना है कि ऑक्सीजन देने वाले इतने देव, इसीलिए देवता कहा गया है, पीपल देव कहा है। देवता का मतलब जो देने वाला है, देने वाला देवता, जो देता है, जी। जो जीवन दान दे रहा है, जीवन दे रहा है, उस सत्य को समझने के लिए। लेकिन लोग वहीं अटक गए, एफ फॉर एप्पल में। और का माने कबूतर, का माने कबूतर इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप हिंदी अक्षर, शब्द, भाषा और साहित्य को पढ़ करके अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम जगा सको, या हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के अर्थ को समझ सको।
या फिर अच्छी नौकरी मिल सके, आप हिंदी में एमए, बीए और बीटीसी वगैरह करके टीचरशिप में जा सकते हैं। हिंदी पढ़ने से आपकी भाषा, राष्ट्रभाषा है, वो आप समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और हिंदी पढ़ के आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं देश और दुनिया में। इसलिए का माने कबूतर माना है, सिर्फ जी का माने कबूतर। का शब्द भी कबूतर नहीं है, कबूतर की फोटो भी कबूतर नहीं है, कबूतर शब्द भी कबूतर। कबूतर तो उड़ता है, वो है, बच्चा जान जाता है 6 महीना में। जी ऐसे ही ए लेटर, छोटा या बड़ा भी, एप्पल नहीं है, एप्पल वर्ड भी है, APPLE, वो भी एप्पल नहीं है, एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं है। ये आपके घर के छोटे छोटे बच्चे जान जाते हैं, 6 महीने के अंदर बच्चे जान जाते हैं। और उन्हें पता है कि रियल एप्पल जो मम्मी पापा लाते हैं बाजार से, हम खाते हैं, वो रियल एप्पल है। उसको खाने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो धर्म के क्षेत्र में आज भी लोग का मने कबूतर पढ़ रहे हैं। वो 80 साल के हो गए हैं, 50 साल से पूजा कर रहे हैं, वही चल रहा है। वो कभी न हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, न ही ए फॉर एप्पल में अटके हैं। वो लोग इंग्लिश समझ रहे हैं कि इंग्लिश में हमें ग्रामर पढ़ना है, या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, या देश दुनिया में इंग्लिश को यूज करना है, भाषा को लैंग्वेज के रूप में नहीं समझ रहे हैं। खाली ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, वही नाम जप करना है, जो बता दिया वहीं तक सीमित रहना है। जो हमारे अंदर विवेक, विचार, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको ज्वारे का बताया कि हमारे जी ऋषि पुरखे जानकार लोग बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे। वो जानते थे कि आज जैसे रामनवमी है, जी तो इसी सीजन में गर्मी अब बढ़ रही है तेजी से। कभी कभी और तेज गर्मी रहती है, कहीं कहीं हम्म अभी अभी भी तेज गर्मी पड़ रही है। तो चिकन पॉक्स होता है, उसे छोटी माता कहते हैं, बड़ी जी माता। मुझे भी बचपन में हुआ है एक बार, जी और हम भी गांव में थे। वहां भी लोग इसी तरीके से जेवारे का जुलूस निकाले थे। हाँ हमारे यहाँ भी जैसे कि निकलता आज है। जेवारा बोया गया है, आज या कल जैसे विसर्जित करने वाली हो छिपरा में जी जाकर, ऐसे ही जी लोग अपने आसपास के नदियों में उसे कल फेंक देंगे, या आज ही फेंक दिए, आज विसर्जन करें। आज अंतिम यात्रा निकल गई, मान लो रामनवमी का आज अंतिम दिन हाँ है। आज कई वैसे जगह बहुत आज कम निकला, होता हाँ, है। वो जुलूस में निकालते हैं ना, सर पर जेवारा लगाए रहते हैं। वो हरे हाँ हरे होते हैं शुरू में, लेकिन वो पीले पीले उसके फसल हो जाती है। हाँ लगभग 1 फुट या 1.5 फुट के हो जाते हैं वो जेवारे। हाँ अच्छी लंबाई हो जाती है। लंबाई अच्छी है। तो हमारे पुरखे जानते थे कि चिकन पॉक्स होता है, इसी सीजन में जेवारे का रस पीना चाहिए। इसके लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हम और भूल उसको गए उसके साइंस को, और का माने कबूतर, ए फॉर एप्पल पकड़ लिए। असली एप्पल खाना भूल गए, असली कबूतर देखना भूल गए। असली एप्पल खाना, असली कबूतर का मतलब है गेहूं के ज्वारे को पियो, पिलाओ अपने बच्चों को बचपन से। यही बात भोले भंडारी के चिन्ह पर चढ़ाते हैं, वो क्या, बेलपत्र। बेलपत्री, उसकी है। उस सीजन में बेलपत्ती के रस को पीना चाहिए। जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, अभी बेल अभी बड़ा बड़ा फल रहा है, पक के हाँ जब बाजारों में मिल भी रहा है, हाँ, मिल मिल भी भी जाता रहा है, है। कहीं कहीं पक गया है। तो पके हुए बेल का बढ़िया शरबत बना के पीजिए, पूरा तन बदन ठंडा हो जाएगा। हाजमा भी दुरुस्त करता है। हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर पीना चाहिए, डेली नहीं पीना चाहिए बेल का शरबत, वरना पेट के सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि वो अच्छा पूरे पेट को बांध करके साफ कर देता है। ऐसा गुण है बेल के अंदर। दस्त हो रहा है, बेल का शरबत पीजिए, दस्त रुक जाता है। अच्छा कब्ज होगा तो भी पीजिए, कब्ज को तोड़ देता है। डबल इंजन पावर है उसके पास, दस्त को भी रोकता है और कब्ज को भी तोड़ता है। इतना गुणकारी बेल है। इसीलिए बेल के इस गुण और महिमा को हमारे पुरखे जानते थे, इसीलिए उन्होंने भोले भंडारी के साथ जोड़ दिया। या भोले अच्छा भंडारी जैसे जो लोग हुए हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो जंगल में ही रहा करते थे। जंगल का जमाना था, ये फल फूल ही खाया करते थे। तब ये खीर पूरी हलवा इस तरीके से नहीं बनता था, चाउमीन पिज्जा बर्गर का जमाना नहीं था। फल फूल खाते थे। ऐसे ही अनाज जो धरती माता देती थी, उसको ही ज्यों का त्यों बिना प्रोसेसिंग के खाते पीते और स्वस्थ 100 बरस जिया करते थे। तो हमारे पुरखे जानते थे कि आने वाले दिन में आदमी चतुर चालाक होगा, साइंस बढ़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में भी ये बेवकूफियां बढ़ेंगी, धार्मिक अंधविश्वास बढ़ेंगे, धर्म के नाम पर ठग और धंधेबाज गुरु आएंगे,
अपना उल्लू सुधा करने के लिए ये लोग धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपना जेब गर्म करते रहेंगे, ये जान गए थे। इसीलिए उन्होंने धार्मिक रूप से मंदिर और धार्मिक स्थलों में इस तरह के खान पान को और दवा बूटी को इंट्रोड्यूस किया, शामिल किया भगवान के नाम पर। लेकिन हम भगवान के प्रतीकों में उलझ गए, इशारों में उलझ गए, उसके पीछे के सत्य को आज पूरा भारत नहीं देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान धोखे में पड़ गया है। और आज जैसे गेहूं के ज्वारे को नदी नाले में फेंक आए, ऐसे ही महिमा नहीं जान पाए गेहूं के ज्वारे का रस पीना चाहिए। कोई नहीं बताता, हो कोई पंडित नहीं बोलता, कोई पाड़े नहीं, को आज इतना चिल्ला रहा है, बताए नहीं भागवत ना, कर किसी रहा ने है। नहीं आज बताया। रामायण कथा 9 दिन से चल रही है, भागवत 9 दिन से चल रहा है। इसी नवरात्रि में जी तमाम मैंने पूरा देख रहा हूँ, बिहार के अंदर कितनी कथाएं चल रही हैं, जगह जगह रोड पर झंडे लगे हैं। मैं जब झंडे देख के समझ जाता हूँ किस गांव में कथा हो रही है। हम भी सत्संग कर रहे थे, सत्संग में भी हमने ये सब बोला है, उसको भी हम अपलोड करेंगे अपने खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पे, देखिएगा अच्छा अभी आने वाले दिनों में। तो ये सब जी चल रहा है धार्मिक तरीके से, बदमाशियां कहते, धार्मिक बदमाशी। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि ये सब धार्मिक बदमाशियां हैं और भोली भाली जनता इसमें फंसी है, क्योंकि उनकी मोटी बुद्धि है। ए फॉर एप्पल से आगे जाती नहीं है, कमाने कबूतर में उलझे हैं। मतलब जो भी इशारे हैं धर्म के नाम पर, उसी में उलझे हैं। भूल गए कि गेहूं का ज्वारा बढ़िया, इतना बढ़िया जगाया, घी का दीपक जलाए, 21,000 लिया किसी से, 51,000 के घी के दीपक जलाया। ठीक है, घी के दीपक का मूल्य है, उससे वातावरण साफ होता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है। घी में इतना गुण है, गाय के घी में। ऐसे ही अच्छा शुद्ध तेल जलाया जाए सरसों का। अरे सरसों का शुद्ध तेल को आप कहीं पेराइए, मतलब उसको मशीन से निकलवाइए जी सरसों के दाने को, और आप कहीं उस असली तेल है तो सूंघ नहीं पाओगे, इतना झन्नाएगा, इतनी उसकी झाग रहती है और झाल रहती है, तेजी उसकी, जैसे मिर्च जैसे लगेगा, आंखों में आंसू आ जाता है। हम्म लेकिन अब तो हम तो रिफाइंड खाने वाले लोग हैं, ट्रिपल रिफाइंड तेल, उसमें एको पैसा तेल नहीं है, केमिकल भरा हुआ है। तो अब इसीलिए घी के दीपक जला रहे थे, तेल के ज्योति जला रहे थे। भूल गए हम असली तेल खाना, असली घी खाना। असली डालडा ले आए हैं लोग, डालडा में चर्बी मिली रहती है, भगवान को उसी को भोग लगा रहे हैं। कितना धोखा दे रहे हैं अपने भगवान को लोग। एक तो भगवान ऐसा कहीं आसमान में कहीं बैठा नहीं है, न धरती फोड़ के, खंभा फोड़ के और समंदर चीर के आने वाला है। भगवान मतलब सत्य, जो इस जगत का सत्य है। हर घटना, कथा, कहानी के पीछे जो सत्य है, उसी का नाम भगवान है। भगवाना, भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, ना से नीर, ये चारों तत्व भगवान कहलाते हैं, जो कि अनंत शून्य आकाश ब्रह्मांड में स्थित हैं। संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा, पूजा को बरकरार रखने के लिए, समझने के लिए ही भगवान की अवधारणा हुई है और तमाम पूजा पद्धतियां शुरू हुई हैं। लेकिन हम लोग कर्म कांड पाखंड में उलझ के रह गए हैं, पूरा हिंदुस्तान इसी में उलझा है। मतलब हिंदुस्तान भेड़िया धसान। जैसे आप अभी वो किस किस बाबा को पूछ, छतरपुर वाले बाबा का पूछ रहे थे ना, क्या बोल रही थी? बागेश्वर धाम बोलते हैं उनको। हाँ, उसकी महिमा कितनी चली। बहुत ज्यादा। मान लो उसने कुछ लोगों के माइंड रीडिंग करके बता दिया कि ऐसा ऐसा तुमने सोचा है, ये तुम्हारे अंदर होने वाला है, या ऐसा ऐसा तुम्हारी प्लानिंग चल रही है, 5-6 बातें बता दिया, कोई बात नहीं। वो तो एक हमारी यहाँ देश में एक लेडी है, क्या घोष, क्या शाह, आरती शाह क्या नाम है उसका, वो भी ऐसे माइंड रीडिंग करके बता देती है। उसी ने पोल खोला बाबा बागेश्वर का कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो मैं भी बताती हूँ। लेकिन उसने उसको धार्मिक रूप से उसको बेचा नहीं, या धार्मिक धंधेबाजी नहीं की है। हाँ उसने, हाँ देखा था, मोबाइल में देखा था हाँ, मैंने। आरती शाह या क्या नाम है, अभी मुझे आरती, प्रॉपर नाम आरती याद नहीं आ रहा है। जी तो माइंड रीडिंग करके कुछ बातों को आपके बता दिया, उससे आपकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली है। आपको जो तकलीफ है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, उसके मूल में जो कारण है, उसको जब तक नहीं निकालेंगी तब तक कैसे ये समाधान हो जाएगा? किसी के बताने मात्र से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा रास्ता मिल सकता है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा जब जो भी मूल कारण है
शरीर में, चाहे वो मैंने बताया कि माइग्रेन हो, तो आपको क्या तकलीफ है, माइग्रेन के पीछे कारण क्या है, पानी कम पीते हैं या फिर कब्ज है, वो जब तक नहीं जाएगा, किसी के छू मंतर से, भभूत चटाने से वो माइग्रेन जाने वाला नहीं है। थोड़ी सी राहत मिली, चलो भाई बड़े गुरु दरबार में आए, पूजा प्रार्थना किए, भेंट किए, हजारों रुपए चढ़ाए हैं, सोना चांदी चढ़ाए हैं, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि हाँ, जैसे 100 में से 99 97% सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन जहर का ऐसा डर है हमारे देश में कि सांप काटेगा तो आदमी मरेगा, ऐसी मान्यता है, जबकि 97% जहर वाले नहीं होते हैं, बिना जहर के होते हैं साधारण सांप। लेकिन आदमी डरा हुआ है, अरे इतना भयानक सांप, काले रंग का, ऐसा लंबा चौड़ा, वो काटा है, वो नहीं बचेगा, ऐसी मान्यता है। तो वो आदमी डर डर के मर जाता है। तो इसी डर और वहम को दूर करने के लिए ओझा सोखा बैगा के पास ले जाते हैं, वो राख निकालते हैं, थूकते हैं, फूकते हैं, और आदमी को लगता है कि हाँ, मेरे घर वाले ले गए थे, इतने लोग देख रहे थे, और पंडित जी ने, ओझा सोखा बैगा ने झाड़ा है, अब मैं ठीक हूँ, बस। वो उसको लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और ठीक हो तो जहर लगा ही नहीं था साहब। असल में जहर लगा होता तो कोई नहीं बचेगा, चाहे कितना बड़ा ओझा सोखा बैगा आ जाए। तो वो यही समझा, यही तो पता नहीं ना लोगों को, कि जो भयभीत हो गए, कौन सुनता है, कौन किसकी सुनता है, कोई नहीं सुनता। अरे आप ही विवेक विचार नहीं कर रहे हो, कितने साल से जेवारा, गेहूं के हाँ, ज्वारे बो रही हो, नहीं, कल वो धूमधाम से जाओगी, सर पर रख करके, झोला में भर के उसको पूजा करोगी, वहां क्या क्या करने वाली हो कल? मैं तो साधारण करती हूँ साहब जी, वो यहाँ पूजा करती हूँ 9 दिन, व्रत रहता है 9 दिन, और इसके बाद कल उनको विसर्जन, छिपरा नदी में उनको विसर्जन, नदी में बहा देते हैं, और कुछ थोड़े से हम बचा लेते थे। क्या करते हो तो बचा के? वो बचा के कुछ नहीं, बस ऐसे बचा के उनको एक थोड़ी सी लाल कपड़े में बांध के वहां रख देते थे, जहां अपन पैसे ऐसे रखते हैं। हाँ, पैसे रखते हैं। हाँ, वहां रखे रहते हाँ, थे कुछ लोग कान में उसको फंसा लेते हैं। हाँ वो हाँ, भी अब अच्छा ये, है, कान में फंसाना बुरा नहीं है, उससे एक दूसरे की अब कल मित्रता तो हम भी जूस बनाएंगे। मजबूत होती है। दूसरे अपने हम उम्र के लोगों के कान में एक दूसरे के खोंचते हैं, सहेलियां सहेलियां, भाई भाई, हाँ उससे उसको महाप्रसाद बोलते हैं। हाँ, और ये हमारे गंगा जल गांव में जैसे होता है। बदते हैं, मतलब एक रिश्ता बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, गंगा जल के नाम पर कसम हाँ, ये खाता है। हमारे झांसी में होता है साहब जी। हाँ, ये सब होता है। तो देखो, वो चीज सही है ना, उसके पीछे के सत्य को समझा जाए तो वो सब सही है। और बिना एक दूसरे सोचे को गले समझे मिलते आंख हैं। बंद करके, जिसको कहते हैं हम्म। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, तो ये करना सही नहीं है ना। अब मैं अपने जवारों का फोटो भेजूंगी आपको, आप देखना कितने बड़े, कल जूस बनाऊंगी। हाँ, जूस बना के पियो, जिंदगी में पहली बार पियोगी क्या? पहली बार। फिर ये हुई ना बात। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि साहब जी, मुझे ये चीजें हम कैसे जानेंगे, आपसे ही चर्चा करी तो मुझे पता पड़ा, नहीं तो मुझे क्या मालूम, तो कल विसर्जन कर देती। अच्छा। जी। अब साहब जी, एक प्रश्न पूछूं? हाँ, पूछो। जैसे हमने रामायण में 2 सीन देखे थे, हाँ, तो बोलो। विचार तो आया था मेरे कि गौतम जी अपनी पत्नी को शराब दे के छोड़ के चले गए थे, वो पत्थर की बता दी थी ना उनको, हाँ, पत्थर बताया ना अभी, हाँ, और है ना। और दूसरा, सीता का रावण जब हरण करके ले गया था, तो रामराज में सीता को स्वीकार नहीं किया था, तो और वो उनको वापस वन भेजा गया था, फिर वो खुद नहीं आई थी कि अब मैं दोबारा, तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं दोबारा अयोध्या लौट के नहीं आऊंगी। तो राम ने कैसे स्वीकार किया था, वो स्वीकार नहीं किया था, और फिर भगवान बुद्ध ने उनको, पत्थर से नारी बन गई थी, तो फिर उनने स्वीकार कैसे किया था? किसने स्वीकार किया था? हाँ, यही कह रही कि सीता को तो स्वीकार नहीं किया था, फिर गौतम बुद्ध ने वापस कैसे स्वीकार कर लिया? गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि है। हाँ, वो ऋषि ने कैसे गौतम स्वीकार बुद्ध कर तो लिया? छोड़ के आया था यशोधरा को। हाँ हाँ, सॉरी। तो ये दोनों प्रश्न मेरे दिल में उठे तो थे, लेकिन रास्ता नहीं मिला था कि सीता को स्वीकार नहीं किया था और उनके पति ने वापस सीता स्वीकार को कैसे कर स्वीकार करने वाले या ना करने वाले, राम अलग हैं, गौतम ऋषि अलग हैं, दोनों की आत्मा अलग अलग है कि नहीं? हाँ, है तो सही। आत्मा का गुण तो एक है, विवेक और हाँ विचार करने वाला, जानने वाला, जगाने जी वाला। जी। लेकिन अब जिस आदमी के अंदर आत्मा है, उसके साथ उसका मन है,
उसके संस्कार हैं, उसके तहत उन्होंने निर्णय लिया होगा। और ऋषि गौतम को लगा होगा कि अच्छा। मेरी पत्नी ने खूब तपस्या किया है, इतने दिनों तक अलग रह करके पश्चाताप में जली है, और इसकी अब वाकई में कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ था इनकी मर्जी से नहीं हुआ था, एक हिस्सा भी इनका नहीं लगा था। इसको समझने में जब तक समय लगा तब तक वो तपस्या करती रही, अब सब समझ में आ गया तो स्वीकार कर लिया। कोई कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पाप लगा भाई? अच्छा। शरीर शरीर में थोड़ी पाप लगा हुआ था जो कि इंद्र ने उसको किया था, कोई पाप नहीं था, मन में भी कोई पाप नहीं लगा है, कोई हिस्सा नहीं है, बात आई और गई, उसकी गलती नहीं थी। ये बात समझ गए तो स्वीकार कर लिए, अच्छी बात है। सत्य अच्छा। को देखना, इसलिए कहते हैं, सत्य को देखो खुली आंखों से, नग्न आंखों से। अच्छा। सत्य को जब तक खुली और नग्न आंखों से नहीं देखेंगे तब तक ये माया का जाल चलता रहेगा। अच्छा। और माया तो का जाल चलाने के लिए माया देवी भी कोई आ सकती है आपके जीवन में, और कोई मायावी गुरु भी आ सकते हैं, मायावी पंडित और पुरोहित तो लगे हुए हैं। अच्छा। हिंदुओं में ये पंडित और पुरोहित इस तरीके से करते हैं, और अब तो अलग अलग मत पंथ और मजहब परंपरा में हिंदू के संप्रदाय में भी हर अच्छा। जगह कबीर पंथ में भी ठगने वाले गुरु मिलेंगे आपको, गायत्री परिवार में भी उल्लू सीधा करने वाले मिलेंगे, निरंकारी समाज और ब्रह्मा कुमारी में भी स्वार्थी लोग मिलेंगे ये ब्रह्मा जो कि कुमारी में तो साहब जी बहुत है ये। वो तो मैं वहां पर करीबन बहुत सालों तक गई, अब नहीं गई मैं। वहां भी वहां तो ऐसा सिस्टम है, जैसे छोटा मोटा आदमी होगा, गरीब है बेचारा, उसको तो वो लोग देखते भी नहीं है, जो पैसा वाला होगा ना उससे बात करते हैं वो लोग। अच्छा, हमें तो हाँ, नहीं ये मैंने। मालूम है ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसी बात है तो अच्छा तो नहीं है, अच्छा, मैं खुद गई ना, क्योंकि मेरी बहन धर्म खुद का है ना ब्रह्मा संबंध कुमारी। अमीरी गरीबी और पैसे से नहीं है, धर्म का संबंध आत्मा से है। नहीं नहीं, वो चीज से उनको कोई लेना देना। मैं तो गई ना उसमें, सबसे पहले तो मैंने तो मैं यही वहीं। कह रहा हूँ कि सब हम्म। संप्रदाय में और सब छोटी मोटी परंपराओं में ठग और धंधेबाज गुरु घुस गए हैं। असली हम्म। गुरु को पहचानना है आपको कि कौन हमारे कल्याण में सहायक है, कौन अच्छा। सत्य से हमें रास्ता निकाल कर सत्य के मार्ग में पहुंचा रहा है, सत्य का प्रेमी बना रहा है, सत्य के लिए प्रेरित कर रहा है। अपनी आत्मा में अच्छा। उनके वाणी से, वचन से, रहनी से, गहनी से हमारे शांति मिल रही है, तसल्ली मिल रही है, जी। आत्मा में तृप्ति मिल रही है, वही सच्चे गुरु हैं। वरना गुरु घंटाल लोग घंटा बजा बजा करके और अपना जेब गरम करके इस तरीके से धर्म को धंधेबाजी का अड्डा बना दिया है, और सारा हिंदुस्तान भेड़िया धसान। तो इसलिए तो आप लोगों से जुड़ गई हूँ। देखा तो सभी को है, आर्य समाज में, गायत्री शक्तिपीठ में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और भी पंडितों की दुनिया में तो फिर मैं रही हूँ, तो उनको तो मैं बहुत ही अच्छे से समझ चुकी हूँ। ये सबका निचोड़ देख के और फिर अंत में घबरानी हूँ कि ये सब क्या है। और जब घबरानी तो आप लोगों से मेरा मार्ग हुआ है। हाँ, सदगुरु कबीर का मार्ग यही है, सच्चा मार्ग कहलाता है। परख जी। ले हो खरा खोट हो रमैया राम, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। सार हम्म। सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु सदगुरु कबीर साहब सबको साधु कहते हैं, क्योंकि सबके अंदर साधने का गुण है, अपने कल्याण का भक्ति भावना है, सत्य मार्ग पर चलने की क्षमता है, इसलिए सबको वो साधु कहते हैं। साधु मतलब जो स्वयं को साधता हो नियम संयम से, अच्छा। सत्य के पथ पर चलने वाला हर पथिक साधु है सदगुरु कबीर की भावना में, उनकी नजरों में, उनकी वाणियों में। तो अच्छा। साधु मतलब होता है, सदगुरु कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार हम्म। सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हम्म। सार सार को गहन कर, जैसे सूप होता है ना पछोड़ने वाला, हाँ। कई तरह के सूप होते हैं, उत्तर प्रदेश में एकदम राउंड सूप होता है, गोल गोल, हम्म। और बिहार जैसे में लंबा सूप होता है, छत्तीसगढ़ में और थोड़ा चौड़ा और बढ़िया सिस्टम से एक सूप होता है। तो सूप कई तरीके से होते हैं, उसमें एक ही काम करना है कि चावल या और अनाज ले करके चावल और अनाज को रखना है और भूसी को पछोड़ देना है, कंकड़ पत्थर जो भी है अनाज के अलावा उसको सब पछोड़ के बीन करके पकड़ करके उठा करके फेंक देना है। तो सूप का यही काम है कि सार सार को गही रहे थोथा भूसी को उड़ाओ।
ऐसे ही जो भी कचरा ज्ञान है, ज्ञान के नाम पर अज्ञानता है, धोखा है, जालसाजी है, बदमाशी है, उसको एकदम साफ साफ देखो और अलग कर दो। और बचता है जो सार सत्य अंतिम, उसके साथ जियो, बस यही साधना है। दुनिया भर को ठीक नहीं कर सकते आप, दुनिया की ठेकेदारी नहीं ले सकती, हाँ वो आपको तो अपने सही को है। ठीक करना है। आप ठीक। दुनिया में कांटे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, कांच पड़े हुए हैं जमीन पर, नंगे पैर चलोगे तो कांटे भी गड़ेंगे, कांच भी लगेंगे, कभी पन्नियों में अंगुलियां फंस जाएंगी, इतनी पन्नियां बिखरी हुई हैं धरती में, तमाम खतरा है नंगे पैर चलते हो तो। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि इतने सारे खतरा हैं, कील गही हैं, पत्थर हैं चुभने वाले, कांच है, और भी तमाम कांटे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकती कि पूरे जमीन पर चाम बिछा दो। नहीं नहीं, बस ऐसा तो नहीं कर जूती सकते। पहन लो, चाम का जूती पहन लो और बात खत्म हो गई। हम्म। अब तो चाम की जूती पहनने की भी जरूरत नहीं है। ये लाइन तब बोला गया था जब चाम के जूते बनते थे या जूती बनती थी। अब तो ऐसे ही प्लास्टिक के आ गए हैं, फोम के आ गए हैं, जूते चप्पल लगा लो रबर के, और पूरी दुनिया में आपके लिए सुरक्षा है। हाथ पैर, खास तौर से पैर में कंकड़ पत्थर कांटे नहीं लगेंगे। बस यही काम है, सत्य और विवेक विचार के जूते चप्पल पहन लो और निर्भ्रांत विचरण करो धरती में। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। कबीरा मतलब लोगों को संबोधित कर, अपने लोगों को साहब कबीरा कहते थे। खुद तो हम्म। कबीर थे साहब जी, हम्म। कबीर साहब थे, लेकिन लोगों को कबीरा कहते थे। तो ए कबीरा, ए लोगों की निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, जहां पर तुम्हें निर्भयता मिलती है, जहां तुम निर्भय हो जाते हो, डर खत्म हो जाता है, हम्म। शांति और आनंद मिलता है, निर्भीकता आती है, वही गुरु की नगर है। वही गुरु नगरिया में तुम्हें सुख से सोना है, शांति से आनंद से जी पाओगे। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। या ज्ञान मिल जाने पर, सच्चा बोध जाने पर निर्भयता आती है, फिर कोई डर नहीं है किसी तरीके का, कोई वहम नहीं, कोई भ्रम, कोई अंधविश्वास, जादू टोना मंत्र, सबसे बाहर निकल गए आप। जो भी धार्मिक अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, कर्म कांड पाखंड हैं, जादू चमत्कार नमस्कार, सबसे बाहर निकल के सत्य के साथ आ गए। यही परम ज्ञान है, यही मुक्ति है। और ऐसे जो बताए वही आपका असली गुरु है, वही बोधदाता गुरु है। ठीक है। जो साहब ने बताया है। हाँ। तो अब रखते हैं और विदा लेते हैं, ठीक है ना? जी। कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में हाँ, आया? नहीं समझ में आया, और जो समझ के मैं फिर से आपको बताऊंगी फिर कभी। अरे अभी क्या समझ में आया ताजा ताजा, वो तो बताओ। अभी तो ताजा यही, जो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा वो भी बहुत कहाँ आपने जवाब दिया, कि सीता और अहिल्या का जवाब मांगा था मैंने। अरे सीता अहिल्या बताया तो आप समझी नहीं हो। तो सच 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 तो घटना तो अहिल्या के साथ हुई थी, तो लेकिन क्या हो सीता। गया था? सीता सीता को स्वीकार नहीं किया तो हाँ। वो राम की महिमा है। और वो उसने अच्छा अच्छा स्वीकार किया तो उसकी बताया ना था ना, उसको दोनों की चेतना अलग अलग है। अच्छा अच्छा जिसकी अच्छा जैसी अच्छा। हाँ बुद्धि, जिसकी जैसी बुद्धि रहेगी वैसे तो करेगा। हाँ हाँ हाँ, ये समझ में आ राम गया। हाँ। ताने से डर गए लोगों के, इसलिए हम्म। निकाल दिया। अच्छा और गौतम ऋषि को लगा कि हमारी पत्नी पवित्र है, और उसको राम ने भी समझाया होगा। राम का मतलब वहां पर गुरु से है। अच्छा गौतम अच्छा ऋषि अच्छा। भी जो बात नहीं समझ रहे थे, ऋषि ऋषि थे, हम्म। कोई आत्मज्ञानी नहीं, गुरु थोड़ी थे। समझ जो गया, ये तो ज्वारे गौतम का भी ऋषि समझ। गौतम ऋषि कोई आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं थे, हम्म। ऋषि मात्र थे। ऋषि अच्छा। पत्नी थी उसके, आत्मज्ञानी अलग लेवल की चीज है। ऋषि भी आत्मज्ञानी हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं थे उस टाइम तक। जब उसे आत्मज्ञान हुआ, बोध हुआ अच्छा। गुरु अर्थात राम से, तो उन्हें हम्म। लगा कि पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। अब राम स्वयं गुरु रूप में वहां पर नजर आते हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में राम सीता को नहीं स्वीकारते हैं। यही पूछ रही हो क्यों नहीं स्वीकारा? जब वो हाँ स्वीकार ली, उनको भी स्वीकारना चाहिए। हाँ तो हाँ। ये अब महाकाव्य की रचना है, कहानियां हैं भारत की, क्योंकि ये हम्म। राम की कहानी नहीं है, दरअसल ये भारत के लोगों की कहानी है। हाँ रामायण सही। और महाभारत केवल 5 पांडव और कौरवों की कहानी नहीं है, यही तो भारत भूल कर रहा है। न सही है रामायण सही। केवल चारों भाइयों की और तीनों माँ की और रावण
यह लंका और अयोध्या कांड की कहानी नहीं है। ये संपूर्ण जो मानव सृष्टि है उसके अंतर मन में चल रहे जो युद्ध हैं, रगड़े झगड़े चलते रहते हैं। कभी राम जैसा लगता है एक आदमी, बड़ा शांत मधुर बोलने वाला, कभी रावण जैसा वही आदमी गरजता है, कभी शांत सीता जैसे बोलता है, कभी शूर्पणखा जैसा व्यवहार करता है, कभी मंदोदरी है एक आदमी तो कभी कौशल्या है, कभी हाँ लक्ष्मण जैसा फनफना रहा है तो कभी भरत जैसा हाथ जोड़ के आंसू बहा रहा है। एक ही आदमी के अंदर इतने चित्त वृत्तियां हैं, उसको समझने के लिए रामायण की रचना हुई है। रामायण की ऐतिहासिकता पर मत जाइए, हिस्ट्री पर, ठीक वरना है। तो राम की खुदाई करते हैं, मतलब अयोध्या की माफ करिए, तो वहां पर अशोक के चक्र निकल रहे हैं, तथागत बुद्ध की मूर्तियां निकल रही है। रामायण कालीन कोई भी अवशेष नहीं निकलते हैं अयोध्या की खुदाई करने पर। ये भी सच्चाई है, नहीं, लेकिन उस समझ पर में हमें आ नहीं गया। जाना है, उस पर हमें बात नहीं करनी है। हाँ बस हाँ यही ठीक है। है कि रामायण, राम के आदर्श और रामायण के जो गुण हैं उनसे लेना है, महाभारत से भी जो सीखना लायक है वो सीखना है। जी। जो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए। कबीर साहब ने कहा है ना, हम्म। उस लाइन को पकड़िए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, यही गुरु मंत्र है। जी। हाँ, और ऐसे प्रसंगों को जानने के लिए बीजक जरूर पढ़िए, मूल बीजक, ये बीजक पर बीजक जाकर। ग्रंथ है ना, वहाँ मैंने पढ़ा तो था। हाँ, और तो पढ़िए आराम आराम से, बीजक पर यूट्यूब पर तो वो सुनिए, कैसे मिलेगा? मिलेगा। वो भी बताएंगे हमको, कबीर पारक संस्थान से मिल जाएगा। कबीर जी। पारक .com में जाइए, अभी नेट चालू करिए और गूगल में सर्च करिए कबीर पारक .com, वहां पर बीजक पढ़ने को भी मिल जाएगा। आराम से अच्छा। पढ़िए, कई किताबें वहां पर हैं सदगुरु अभिलाष साहब की रचना। ठीक है। हाँ, ऐसा पढ़िए, सुनते रहिए, और अपना जो चैनल है खुशहाल जी। जिंदगी, जी। इसको भी दूसरों को बताइए, इसको सुनने के लिए सब्सक्राइब करवाइए, और ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर आल को सेलेक्ट करवाइए, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे तुरंत वो उसको सूचना मिल जाएगी और तुरंत हाँ वो वीडियो देखेंगे। कल भी हम वीडियो डालेंगे। कल हम वीडियो डालेंगे कि धर्म के नाम पर गुरु लोग कैसे ठगते हैं लोगों को। हाँ इस प्रवचन को हम डालेंगे तो कल देख लीजिएगा। चलते चलते हैं, ठीक है। ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से जीवन यापन करिए। जी। जय हो आपकी। खूब खूब आशीर्वाद जी। और ज्ञान ध्यान में लीन रहिए। जी। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। जय सतगुरु देव की जय। हाँ बोलो, साहेब बंदगी बोलो। साहेब बंदगी। हाँ, ये एक कबीर पंथ में साहेब बंदगी बोला जाता है। साहेब मतलब पूज्य, स्वामी, मालिक, बंदगी जी। मतलब प्रणाम, वंदना हाँ करते हैं। हाँ। जो जो भी आपसे बड़े हैं किसी भी लेवल पे, कोई उम्र जी। में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, तो वो आपके लिए पूज्य है। तो जी। हे गुरुवर, हम आपको प्रणाम करते हैं, इसलिए बोलते हैं साहेब बंदगी बोलो। साहेब बंदगी। हाँ, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साहेब